40 वर्ष के बाद मनुष्य किसकी आयु जीता है। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि 40 वर्ष के बाद मनुष्य किसकी आयु जीता है। इसके साथ साथ ही आज की हमारी ये वीडियो आपको एक बहुत प्यारा सा संदेश भी देकर जाएगी। एक सवाल तो हर मनुष्य के मन में आता होगा कि आखिर मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई। क्या भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए 100 वर्ष की आयु दी थी? इसलिए प्रिय दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको ये भी ज्ञात होगा कि मनुष्य के लिए 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई। कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, क्योंकि आज की इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी प्रारंभ करने से पहले प्रिय मित्रों, आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, आइए देखते हैं प्रसंग की ओर। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और वह अपने विचारों में मग्न था। उसी के समीप कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। तभी उस हंस का ध्यान अपनी ओर आते हुए उन 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता तथा तीसरा उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए आपस में बातें करते हुए चले आ रहे थे कि अच्छा हुआ हम तीनों ने अपने जीवन के 20-20 वर्ष भगवान ब्रह्मा से कम करा लिए। तभी उन तीनों को देखकर व उन तीनों की बातों को सुनकर वो हंस वहां से उड़ता है और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाता है, जहां पर भगवान शिव विराजमान थे, और उनसे कहता है कि हे भगवान, आज मैंने बहुत बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। जब उस हंस की बात भगवान शिव ने सुनी तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे हंस, ऐसी कौन सी तुमने आश्चर्यजनक घटना देखी, वो मुझे बताइए। इसके बाद वो हंस कहता है कि हे भगवान, 3 जानवर कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे हैं और वे तीनों आपस में बातें करते आ रहे थे कि हम तीनों ने अपने जीवन के 20-20 वर्ष कम करा लिए, ये तो हमने बहुत ही अच्छा किया। इस प्रकार वे तीनों अपनी अपनी आयु कम कराने का वर्णन करते हुए इधर ही चले आ रहे हैं। मुझे कृपा करके ये बताइए प्रभु, इसका क्या कारण है। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सभी जीवों को आयु बांटी है और सभी जीवों में अलग अलग उप प्रधान नियुक्त किए हैं। एक समय की बात है कि ये तीनों प्राणी क्रमशः कुत्ता, गधा, उल्लू मिलकर भगवान ब्रह्मा के दरबार में गए। जब भगवान ब्रह्मदेव ने इन तीनों प्राणियों को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो वत्स, क्या बात है, तुम तीनों का यहाँ किस कारण आना हुआ। तो वो तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आप ये बताएं कि आपने हम तीनों को कितनी आयु प्रदान की है, आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। तभी वहीं पर बैठा हुआ मनुष्य भी बोल पड़ा कि हे भगवान, मुझे भी बताइए आपने हमें कितनी आयु प्रदान की है। तभी भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। अब तुम चारों जाओ और पृथ्वी लोक पर अपनी अपनी आयु का भोग करो। प्रिय दर्शक बंधु, जब ये बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया। आपने तो इस मनुष्य के बराबर हम तीनों की भी आयु कर दी, क्योंकि हे भगवान, यदि मैं अपनी बात करूं तो इतने वर्षों तक तो मैं बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। इसलिए हे ब्रह्मदेव, मेरा केवल आपसे इतना निवेदन है, आप कृपा करके मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दो। तभी भगवान ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो मैं तुम्हारी आयु तो कम कर दूंगा, परंतु अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी 20 वर्ष की आयु कौन लेगा। यदि इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारी आयु अवश्य ही कम कर दूंगा। तभी वो गधा उल्लू और कुत्ते से पूछता है तो वे दोनों उसकी आयु लेने से मना कर देते हैं। लेकिन वहां पर जो पहले से मनुष्य बैठा हुआ था वो एकदम हाथ खड़ा करके कहता है, हे गधे, मैं तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपनी आयु दे दो, क्योंकि मेरी आयु केवल 40 वर्ष है और इस 40 वर्ष की आयु में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आपसे निवेदन है
ये गधे की 20 वर्ष की आयु आप मुझे ही दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि जब मनुष्य की ये बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो वे गधे से कहते हैं, कोई बात नहीं, यदि तुम अपनी 20 वर्ष की आयु कम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये 20 वर्ष की आयु मनुष्य को देता हूँ। जबकि मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी और भगवान ब्रह्मा ने 20 वर्ष की आयु गधे की लेकर के मनुष्य को दे दी। अब वो 20 वर्ष मिलाकर मनुष्य की आयु 60 वर्ष की हो गई। अब वो गधा अपनी 20 वर्ष की आयु कम करके बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उसने अपने मन में सोचा, यदि मेरी 40 वर्ष की आयु रहती तो मैं अपने पूरे जीवन भर बोझा ढोते ढोते मर जाता। अब मेरी 20 वर्ष की आयु कम हो गई तो अब मुझे 20 वर्ष तक ही बोझा ढोना पड़ेगा। जब कुत्ते ने ये देखा कि गधे ने अपनी 20 वर्ष की आयु कम करा ली है तो वो भी भगवान ब्रह्मदेव से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए 40 वर्ष की आयु देकर मेरे साथ भी अन्याय किया है, क्योंकि इस 40 वर्ष की आयु को पाकर अब मुझे तो जीवन भर दूसरों के द्वार द्वार जाकर रोटी के टुकड़े और डंडे ही खाना है, लोगों की दुदकार सुनना है, लोगों की गालियां सुनना है। इसलिए हे प्रभु, इतने वर्ष तक जीकर मैं अपने जीवन के कष्टों को क्यों बढ़ाऊं? इसलिए मेरे भी जीवन की 20 वर्ष आयु कम कर दीजिए। मैं इतने वर्षों तक जीना नहीं चाहता, क्योंकि हे प्रभु, यदि मैं इतने वर्षों तक जीऊंगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी और मुझे अपने जीवन में बड़े ही कष्ट झेलने पड़ेंगे। तभी भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे स्वान, यदि तुम्हें अपने जीवन के 20 वर्ष कम करने हैं तो इन तीनों प्राणियों से पूछ लीजिए, इनमें से तुम्हारी आयु लेने के लिए कौन तैयार है। यदि इन तीनों जीवों में से कोई भी तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो गया तो मैं तुम्हारी आयु अवश्य ही कम कर दूंगा। प्रिय बंधुओं, भगवान ब्रह्मा जी की ये बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, तभी उन्हीं के पास बैठा हुआ मनुष्य एकदम कूद पड़ा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं 60 वर्षों में क्या कर लूंगा, ये 60 वर्ष तो यूं ही निकल जाएंगे। इसलिए आप एक काम करो, इस कुत्ते की 20 वर्ष की आयु आप मुझे दे दीजिए। अब प्रिय दोस्तों, मनुष्य की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी उस कुत्ते की 20 वर्ष की आयु मनुष्य को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सब देखकर अब तो उल्लू से भी नहीं रहा गया। वो भी भगवान ब्रह्मा से कहने लगा कि हे भगवान, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तो दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में ही देख सकता हूँ। इसलिए मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा, क्योंकि मुझे बैठे बैठे देखने के अलावा और कोई काम तो है नहीं। इसलिए हे प्रभु, मेरे भी जीवन के 20 वर्ष कम कर दीजिए। तभी भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी इन तीनों प्राणियों में से किसी एक से पूछ लो कि तुम्हारी आयु लेने को कोई तैयार है कि नहीं। यदि कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाता है तो मैं तुम्हारे जीवन के 20 वर्ष कम कर दूंगा। प्रिय दोस्तों, कुत्ता और गधा तो वैसे भी अपनी आयु कम कराने आए थे, तो वो तो बोले नहीं, लेकिन वहीं पर बैठा हुआ मनुष्य एकदम चीख पड़ा कि हे प्रभु, 80 वर्ष में मैं क्या कर पाऊंगा, इसलिए इस उल्लू की 20 वर्ष की आयु आप मुझे दे दीजिए। तभी भगवान ब्रह्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, उल्लू की जो 20 वर्ष की आयु कम की है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार उन तीनों जीवों से 20-20 वर्ष की आयु लेकर के अब मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है, क्योंकि 40 वर्ष की उसकी मूल आयु थी और 20-20 वर्ष तीनों प्राणियों से ले ली। इस प्रकार मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। उस हंस को समझाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, इसीलिए वे तीनों प्राणी अपने जीवन के 20-20 वर्ष कम कराकर ब्रह्मा जी के पास से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। तभी भगवान शिव की बात सुनकर के वो हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। तभी भगवान शिव पूछते हैं, कहिए हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो हंस कहता कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मनुष्य कुत्ते की आयु, गधे की आयु, उल्लू की आयु जिएगा तो उन तीनों प्राणियों की आयु मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु जीता है तो वो 40 वर्ष तक एक इंसान की तरह जीता है,
और उसके जीवन के ये 40 वर्ष बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में क्या कर पाएगा, क्या बनेगा, इस 40 वर्ष की आयु पर ही निर्भर करता है। किसी को राजा बनना है, किसी को डाकू बनना है, उसे जो भी बनना है तो इन 40 वर्षों पर ही निर्भर करता है। और इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। अपने इन 40 वर्षों में ही अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखेगा, अच्छा जीवन गुजारने की कोशिश करेगा। फिर वो हंस कहता है कि हे भगवान, जब मनुष्य गधे की आयु जिएगा तो उस समय उसका कैसा व्यवहार होगा, गधे की आयु वाला जीवन कैसे जिएगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, गधे के द्वारा मिली हुई 20 वर्षों को जब मनुष्य जिएगा तो उस समय मनुष्य का जीवन गधे के समान ही हो जाएगा। मनुष्य ने अपनी मूल आयु 40 वर्ष जो कि आराम से भोगी थी, उस 40 वर्ष की आयु का भार अब इस आयु पर आ जाएगा जो कि गधे की है। जब उसका विवाह होने के बाद पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र हो जाएंगे, अर्थात जब उसका परिवार बढ़ जाएगा तो उसको जी तोड़ मेहनत करके कमाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मौज मस्ती के दिन समाप्त हो जाएंगे। और यदि मौज मस्ती करता है तो लोग कहेंगे देखो तो बूढ़ा हो गया है, फिर भी इसको मौज मस्ती करते हुए शर्म नहीं आती है। स्त्री बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, बच्चों पर ढंग के कपड़े नहीं हैं, फिर भी ये मौज मस्ती कर रहा है। इसलिए हे हंस, जब मनुष्य अपनी मूल 40 वर्ष की आयु पार करके गधे की आयु जीता होगा तो उसका जीवन गधे के समान ही हो जाएगा। जैसे गधा बोझा ढोता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी बोझा ढोते ढोते अपना जीवन व्यतीत करना होगा। कभी पत्नी की जिम्मेदारी का बोझ, कभी बेटे की पढ़ाई का खर्चा, कभी बेटी की शादी का खर्चा, कभी घर परिवार की कोई कठिन समस्या, उसका बोझ। तो इस प्रकार हंस वो मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने भगवान शिव की ये बात सुनी तो वो भगवान शिव से कहता है, प्रभु आपकी बातों को सुनकर मैं परेशान तो अवश्य हो रहा हूँ, लेकिन एक बात और है, जब मनुष्य कुत्ते की आयु जिएगा तो कैसे जिएगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, जब मनुष्य अपनी मूल आयु 40 वर्ष और 20 वर्ष गधे की अर्थात 60 वर्ष पूरे कर लेता है तो अब उसका शरीर भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बुढ़ापा आने के कारण शरीर की शक्ति कम हो जाती है। 40 वर्ष के जैसी शरीर में एनर्जी नहीं रहती है। अब उसका परिवार बढ़ जाता है, उसके पुत्र वधुओं के आने के बाद घर में नाती पोते हो जाते हैं। इसके बाद उसका ऐसा समय आ जाता है कि जिस प्रकार कुत्ता हर समय भौंकता रहता है, लड़ता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने परिवार के सभी सदस्यों से वाद विवाद करते हुए लड़ता रहता है। चाहे वो ठीक बात क्यों ना कहे, लेकिन उसके परिवार के सदस्य उसकी बात को कभी भी महत्व नहीं देते हैं और वो ये कहकर कि ये तो बड़बड़ाते ही रहते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं, अर्थात उसकी बात को कोई भी नहीं मानता है। और प्रिय बंधुओं, आप तो ये सब देखते ही होंगे, क्योंकि आसपास ये सब अवश्य ही होता होगा कि आजकल की नई पीढ़ी के सामने बड़े बूढ़े चाहे उनकी अकल व भले की बात क्यों ना कहें, लेकिन कोई भी उनकी बातों को नहीं सुनता है। इस संसार में लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर ध्यान देते हैं और उनकी बातों को मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद अपने पिता को हटाकर दूर बिठा देते हैं। उनसे सलाह मशवरा लेना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। और यदि कोई बात वो कहते भी हैं तो बच्चे कहते हैं कि ये तो ऐसे ही बकबक करते रहते हैं। बहुएं कहती हैं बुढ़ा सठिया गया है, इनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव हंस को समझाते हुए कहते हैं कि देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकते ही रहते हैं और उनकी बात पर कोई भी तवज्जो नहीं देता है, अर्थात ध्यान नहीं देता है। ये बात सुनने के बाद हंस कहता है कि हे भगवान, ये तो आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। अब प्रभु कृपा करके मुझे ये भी बताएं कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, अब तुम ये भी बात सुन लो। जब मनुष्य अपने 80 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसको उल्लू के द्वारा दी हुई 20 वर्षों का जीवन शुरू हो जाता है। अब तक मनुष्य 40 वर्ष अपनी, 20 वर्ष गधे की
20 वर्ष कुत्ते की अर्थात 40 वर्ष का जीवन व्यतीत कर चुका होता है। अब उल्लू के द्वारा दी हुई 20 वर्षों का जीवन जीने का उसका समय आ जाता है। 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का सारा बल समाप्त हो जाता है। अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, नजर कमजोर हो जाती है। और ये तो तुम भली भांति जानते हो, जब मनुष्य की शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसके हाथ पैर, आंख, कान, शरीर के कुछ एक अंग काम करना बंद कर देते हैं। और इस उम्र में आकर कुछ लोग तो आंखों से अंधे तक हो जाते हैं। और जिन दांतों से कभी उसने स्वादिष्ट भोजन चबाया था वो दांत भी निकल कर गिर जाते हैं। वो दरवाजे या बैठक पर बैठा बैठा ना ही किसी को देख पाता है और ना ही किसी की सुन पाता है। और यदि वो किसी को देखता भी है तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वो बिल्कुल साफ नहीं देख पाता है, ऐसे कि दिन में उल्लू बैठा रहता है। ठीक उसी उल्लू के समान जिसने अपनी 20 वर्ष की आयु मनुष्य को दी थी। 80 वर्ष के बाद मनुष्य वही आचरण करता है जो कि उल्लू करता है। भगवान शिव हंस को समझाते हुए कहते हैं कि हे हंस, और इस प्रकार अपनी व इन तीनों प्राणियों द्वारा दी हुई आयु को जीते जीते मनुष्य के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव हंस को समझाते हुए कहते हैं कि हे हंस, उन तीनों प्राणियों के खुश रहने का यही एक कारण था। आयु चाहे कितनी भी हो पर वो आरामदेह होना चाहिए। यदि वो सम्मानजनक तथा आरामदायक हो तो मनुष्य 100 वर्ष से ऊपर भी आराम से जी सकता है। और उन 100 वर्षों में भी मनुष्य को 40 वर्ष जैसा ही आनंद प्रतीत होगा। तभी हंस भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरी जिज्ञासा शांत की और संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को सुनने के बाद आप तो इस बात को समझ ही चुके होंगे कि सचमुच मनुष्य इन चारों आयु को जीता है। मनुष्य 40 वर्ष आयु अपनी जीता है और 40 से 60 वर्ष तक गधे की जीता है, 60 से 80 वर्ष तक कुत्ते की जीता है और 80 के बाद 100 तक उल्लू की आयु जीता है। परंतु 100 वर्ष की आयु को बहुत कम ही मनुष्य जी पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो गलत व्यसनों में पड़कर 40 वर्ष की आयु पूरी करते करते ही बीच में ही निकल लेते हैं। और जो मनुष्य अपना खान पान ठीक रखता है, अर्थात किसी भी व्यसन में नहीं पड़ता है, हीन कार्य नहीं करता है, वो मनुष्य अवश्य ही 100 वर्ष तक की आयु जीता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जो मनुष्य बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं होता। वे तो रास्ते में ही खर्च हो जाते हैं, अर्थात अपनी पूरी आयु का भी आनंद नहीं ले पाते हैं। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी छोटी सी कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।